हेलो नमस्ते, मैं निखिल पांडे। आज हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर पे हम लोग क्या पढ़े थे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़े थे लास्ट लेक्चर पे। तो उस पर क्या हुआ था कि लास्ट में क्या हुआ था, ग्लूकोज बना था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ग्लूकोज बना था। यहाँ पे ग्लूकोज क्या हुआ था, डिफ्यूज़ हुआ था। डिफ्यूज़ होके कहाँ, बाहर के जो ब्लड वेसल्स होंगे या फिर ब्लड होंगे तो वहाँ जाके मिला था। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज कहाँ मिल गया, ब्लड पे। ठीक है, समझिए इस बात को। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्लड में मिलता है, और ब्लड से मिल के बाद इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड कहाँ सर्कुलेट होता है, जाके लंग्स में जाता है। लंग्स में हम ऑक्सीजन देते हैं ह्यूमन बीइंग के हिसाब से। बाकी अलग अलग जानवर अलग अलग हिसाब से करते हैं, पेड़ पौधे अलग हिसाब से करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलता है, ऑक्सीजन लंग्स में, एल्वियोलाई में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है, डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मिल जाता है यहाँ से, ग्लूकोज ये आपका ये है। और फिर ये क्या है कि सेल के अंदर, ये जो ब्लड वेसल्स है ये सेल के अंदर होता है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, ये सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर ग्लूकोज भी आ गया आपका, ग्लूकोज ग्लूकोज भी आ गया, ग्लूकोज के साथ साथ आपका ऑक्सीजन भी आ गया। और सेल के अंदर इन मोस्ट ऑफ केस 9 वाटर तो प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो सेल में ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड से। तो वो क्या बनता है, ये प्रोसेस है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर पायरुविक एसिड पे। और ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो सेल में साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें जो पायरुविक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, ये प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो एनर्जी सिक्रेट होता है, यहाँ एनर्जी सिक्रेट होता है, वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और ये एनर्जी जो स्टोर होता है एटीपी फॉर्म में, जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप 3-4 दिन ना खाओ तो भी आप चल फिर लेते हो, उपवास रहते हैं घर पे तो भी काम कर लेते हैं, तो वो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर रही होती है, पहले खाना पीना खाए रहे होंगे आप लोग, तो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर रही होगी, वही एनर्जी आपको ये सब काम करने में मदद करती है। तो ठीक है, रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग के हिसाब से मैंने आपको अभी समझाया है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली, अब मैं पिछले फर्स्ट लेक्चर पे बताया था कि एक जिंदा रहने की मतलब कैरेक्टरिस्टिक में बताया था मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म आता है और एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म एक सेपरेट केमिकल रिएक्शन है, और मतलब सेपरेट केमिकल रिएक्शन है। एनाबॉलिज्म भी एक सेपरेट केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म के अंदर बताया था 4 चीज़ आते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं न्यूट्रिशन, अब आ गया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड इज ऑक्सीडाइज। फूड क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, और क्या निकालने के लिए, रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेशन। ठीक, अब ये रेस्पिरेशन का टॉपिक बेसिकली इतना ही है, डेफिनेशन। अब रेस्पिरेशन के टाइप होते हैं। ठीक, तो रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक, रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब मान लो हम अभी तक ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे थे, इंसान के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो कि ये जो ग्लूकोज तो बन जाए कहीं ना कहीं खाने से, लेकिन हमको ऑक्सीजन ना मिले। तो ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, हम तो पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म में क्या है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म, इतने बड़े धरती में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है,
उनमें से एक यीस्ट है, उनमें से एक यीस्ट है, एक फंगाई है। फंगाई ऑर्गेनिज्म के अंदर सब कुछ आता है, फंगाई, बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, सब कुछ है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर सेल पाया जाता है। तो फंगाई है, फंगाई वो क्या करता है कि वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन टेक प्लेस करता है तो बेसिकली हम लोग ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ये किए तो ये रिएक्शन है। लेकिन क्या करता है एनारोबिक के केस पे कि ये जो रेस्पिरेशन होता है वो टेक प्लेस होता है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका फंगाई है, फंगाई है, और इसका एग्जाम्पल आप किसी भी ले लो, ह्यूमन बीइंग ले लो, ठीक है। ठीक, अब इसमें डिफरेंस आता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मैं बेसिकली अभी मैं रफ करके ये दोनों बता रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन पे क्या होता है? इट टेक प्लेस, बताया अभी पहले, इट टेक प्लेस with the help of ऑक्सीजन, ठीक है। इसका क्या है? इट टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। इट टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, ठीक। अब देखो, कुछ भी हो, अगर ऑक्सीजन का यूज़ करके हम वो करेंगे तो मतलब ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड को तोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से टूटेगा, और विदाउट ऑक्सीजन के केस पे बिना ऑक्सीजन के हम फूड को तोड़ेंगे तो थोड़ा कम अच्छे से टूटेगा। तो इसका दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। और इसके केस पे क्या होगा कि पार्शली ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मैं आपको समझाऊंगा, पार्शली ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। फूड का पार्शली ब्रेक डाउन होता है। इस केस पे क्या होता है? इसका एंड प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया था, तो एंड प्रोडक्ट क्या निकला था कि जैसे बताया था ना अभी कि समझना इस बात को। देखो एंड प्रोडक्ट इस पे क्या निकलता है, छोटा समझा रहा हूँ। आपका C6H12O6 था, उसमें हम ऑक्सीजन मिलाए थे, H2O मिल गया था अपन को। यहाँ से निकला क्या था? CO2 निकला था, और क्या निकला था? H2O निकला था, और एनर्जी निकला था, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन प्रोडक्ट इज कार्बन डाई ऑक्साइड एंड वाटर, H2O ले लो, ठीक। इस केस पे एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट इस केस पे क्या होगा? मान लो, देखो समझना, ये क्या है आपका C6H12O6, ठीक। ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप तोड़े विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या निकलेगा? C2H5OH, ठीक, प्लस CO2, है ना। C2H5OH, इस पर आप अगर आप वो करोगे तो 2 लग जाएगा, है ना। C6CO2, हाँ ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज
इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसका चौथा डिफरेंस देखा जाए तो चौथा डिफरेंस है इसका, इस केस पे क्या होता है, एनर्जी जो निकलता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। मतलब कि कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी हैं, एलिफेंट है, ये सारे जो रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो उस केस पे क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, हम लोग ज़्यादा बड़ा बड़ा काम करते हैं फंगाई के हिसाब से, है ना। फंगाई छोटा बैक्टीरिया है, इसका एग्जाम्पल तो फंगाई है ना, तो छोटा बैक्टीरिया है, तो वो क्या करता है, कम काम करता है। काम वो भी अपने हिसाब से करता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती उसको उस काम के। इस केस पे क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक, कंपेरिजन स्लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हेलो, नमस्ते निखिल पांडे। अभी मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया। कहने का मतलब ये कि फ़ोन आ गया था, कॉल आ गया था उस पर, और ये यहाँ से वीडियो कट गया था। तो मैं पूरा वीडियो 15-17 मिनट का वीडियो बनाया, उसके बाद फिर वो सेव ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब कहाँ पे छोड़े थे कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, रिलीज़ होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक, एनारोबिक पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक, मतलब क्यों रिलीज़ होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग हैं, ह्यूमन बींग को रेस्पिरेशन करते हैं किसमें, मतलब लंग्स पे करते हैं, तो लंग्स पे करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन कम्प्लीटली फूड का ब्रेक डाउन करता है, और फूड के कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने से एनर्जी जो रिलीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो एनारोबिक में जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो स्मॉल ही अमाउंट में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा, ह्यूमन बींग। ठीक, इसका एग्जांपल देखा जाए तो यीस्ट है। यीस्ट ही एक ऐसा फंगस है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो यीस्ट क्या करता है कि ये, इसका मैं रिएक्शन बताया कि अभी आपका C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है किसमें, इथेनॉल पे, C2H5OH पे, और क्या करते हैं, और इसका एनर्जी रिलीज़ करता है, मान लो। ठीक है, CO2 प्लस एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 चलो 5 6। ठीक है, तो ये इथेनॉल सीक्रेट करता है। ठीक है, ये दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ सिमिलरिटी है। ठीक, सिमिलरिटी ये है कि जो एनर्जी स्टोर होता है, हालांकि आता कभी नहीं है लेकिन फिर भी जान लो, जो एनर्जी स्टोर होता है, ठीक, स्टोर होता है वो एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होता है सेल के अंदर। और दूसरा क्या है सिमिलरिटी, कि दोनों में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, दोनों में। ठीक, क्या हो आप, क्या हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं? हम लोग जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन ऐसे केस पे जब हमारे सेल में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो उस केस पे क्या होता है कि एनिमल, मतलब हम लोग भी एक हिसाब से एनिमल के उसमें कैटेगरी में ही आ रहे हैं ना, तो एनिमल क्या करता है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ टाइम के लिए करता है। जैसे आप दौड़ते हो तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी जितने तेज दौड़ोगे तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, और हार्ट बीट बढ़ जाता है, और क्या होता है कि सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हो, ब्रीथिंग का रेट जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि आपके सेल तक प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, प्रॉपर्ली ऑक्सीजन आपके सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केस पे क्या होता है कि हम लोग कुछ टाइम के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। वो कैसे, क्योंकि जो
उस केस पे क्या होता है कि एनारोबिक एनिमल पे, ठीक है, उस केस पे क्या होता है, एनिमल अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, एनिमल अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, थोड़ा जानने के लिए है, तो वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उस पर, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक, अगर एनिमल रेस्पिरेशन है। जब जैसे एक टर्म आता है मस्कुलर क्रैम्प, ठीक, मस्कुलर क्रैम्प, जब आप तेज़ दौड़ोगे, फिर बहुत दौड़े तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ने के बाद फिर क्या होता है कि आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रॉपरली ऑक्सीजन आपके सेल तक नहीं पहुंच पाता है, तो मस्कुलर क्रैम्प हो जाता है। जैसे कि मस्कुलर क्रैम्प का एक सिंपल से, जब आप दौड़ोगे तो अभी आप नोटिस किए होंगे कि पैर में जो मसल्स होते हैं पीछे की तरफ, यानी ये, वो क्या करता है, दर्द करने लगता है, ठीक है। दर्द क्यों करता है? क्योंकि सेल तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। आप दौड़ रहे हो, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको, दौड़ रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो जल्दी जल्दी आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और इसलिए सांस जल्दी जल्दी होने लगता है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है आपके सेल तक, तो क्या हो जाता है, मस्कुलर क्रैम्प। मस्कुलर क्रैम्प इज अ प्रोसेस डिफाइंड एज अ कंडीशन बाय विच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। If we run too fast, then more energy is required, ठीक है। then then that time, that requirement is not fulfilled by the lungs, heart and other lungs and hearts basically, uh, and that time the muscular cramp is happening, ठीक है। मतलब पैर में जो दर्द होता है मस्कुलर क्रैम्प, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, एक कंडीशन है। कभी कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज मस्कुलर क्रैम्प, तो बता सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही पढ़े, अब आगे आ रहे हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। अभी इसके पहले जो लेक्चर बनाया था अभी जस्ट तुरंत, उस पर पूरा अच्छे से बताया था। हो गया, फोन आ गया तो क्या, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो जनरली प्लांट क्या है, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको भी ऑक्सीजन चाहिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपने आप को, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो वो कैसे मिलता है? वो मिलता है आपका 3 तरीके से। प्लांट में पहला तरीका क्या है कि लीव्स यानी पत्तियां। दूसरा तरीका क्या है आपका, स्टेम हो गया। और तीसरा तरीका क्या हो गया आपका, रूट हो गया, स्टेम रूट बच गया, ठीक है। तो लीव्स में क्या होता है कि पत्ती में तो बेसिकली हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अपर लेयर, अपर एपिडर्मल सेल पे क्या होता है, स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है कि वो ट्रांसपीरेशन तो करता ही है, मतलब जो वाटर नीचे रूट से आता है तो वाटर को तो बाय द उस पर कॉन्टेक्ट पे करता है। तो लीव्स में ही लीव्स से हमको ऑक्सीजन मिलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, तभी ना प्रोसेस कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन का। हम ऑक्सीजन लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको दिया, ठीक है। तो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा में जो स्टोमा है वो उसको कितना खुलना है, ठीक है, कितना खुलेगा तो वहाँ से वो वाटर को भी रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकला वहाँ से ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। और वहीं से क्या करता है, इनहेल एंड एक्सहेल भी करता है, वहीं से CO2 का भी लेता है, ठीक है। रूट से ही CO2 लेता है, पानी नीचे से आ जाता है, CO2 लिप से ही लेता है, और पानी नीचे रूट से आ जाता है, CO2 वहाँ से आ जाता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस वो भी संतुष्ट हो जाता है, और हम लोग भी क्या कहते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो एक इसका लिप्स है, लिप्स में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में स्टोमा होता है, स्टोमा ट्रांसपीरेशन करता है, क्या प्रोसेस करता है, ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन करने का एक दूसरा उद्देश्य ये भी रहता है कि गर्म ना हो पत्ती, और है ना, मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, क्योंकि पानी बार बार आना जा रहा है तो टेम्परेचर मेंटेन है, और वहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन का इनहेल एंड एक्सहेल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टेम। स्टेम क्या है, अब जब बड़े बड़े आप जैसे पेड़ देखोगे तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े बार्क होते हैं, तो छोटे छोटे बार्क होते हैं, मतलब एक खाल समझ सकते हैं आप इसको, और छाल बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो ये क्या करता है कि जो छाल है, ये छाल में डिफ्यूज़न नाम का प्रोसेस होता है। अगर देखो छाल है, कोई छाल लूजली पैक है, ठीक है, लूजली पैक, ठीक है, ये फिर लूजली अटैच्ड विथ ट्री, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक गैप बन जाता है, वहाँ पे क्या होता है, एक गैप बन जाता है। तो वही गैप में क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न होता है। और उसी गैप में क्या होता है कि डिफ्यूज़न होने की वजह से एक सेल होता है, इंटेन क्या बोलते हैं उसको, एक सेल होता है, एक सेकेंड ना, हाँ लेंटिसेल, सॉरी, लेंटिसेल होता है, मैंने नोट्स बनाया तो उसको देखा, लेंटिसेल होता है, वो क्या करता है, डिफ्यूज़न होता है, वहीं पे रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है, ठीक, रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है यहाँ पे। तीसरा क्या है, एक इस पे और है, अगर मान लो कि बड़ा पेड़ है तो ठीक है, उस पे वो है, बड़ा पेड़ है जिसमें छाल है, ऐसा कोई पेड़ है जिस पे छाल नहीं है, जैसे केला का पौधा होगा, केला का पेड़ हो गया आपका, पपीता हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, तो उस पे क्या होता है कि छाल तो होता नहीं है, उस पे क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर के होने की वजह से उस पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस स्टेम में, ग्रीन प्लांट में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा प्रेजेंट होता है तो वही स्टोमा अप एंड डाउन, ट्रांसपीरेशन, CO2 एंड O2 इनहेल्ड एंड एक्सहेल, ये वाला ग्रीन प्लांट में हो गया, ये बड़े बिग प्लांट में हो गया, ठीक। और ये आता है रूट्स, रूट्स में क्या होता है कि रूट्स क्या होता है, ज़मीन के नीचे होता है, बेसिकली आप लोग थोड़ा समझें तो ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे ये आपका ये सब रूट्स है, ठीक है ना, ये रूट्स में क्या है, सॉइल अटैच है, मतलब ज़मीन में मिट्टी है, ठीक है, जो भी हो। अब सॉइल में क्या होता है, अब सॉइल के पार्टिकल्स होंगे तो उसमें लूजली पैक होंगे, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का गैप होता है, एयर गैप, ठीक है, ऑक्सीजन का एयर गैप होता है, वो ऑक्सीजन का एयर गैप यहाँ से रिक्वायरमेंट, मतलब रूट से वो, मतलब रूट्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वहाँ से वो ऑक्सीजन ले सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनहेल एंड एक्सहेल होता है, तो रूट्स प्लांट्स में इस हिसाब से होते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक, रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है, जानवरों। पहला तो होता है रेस्पिरेशन एनिमल में होता है सेल मेम्ब्रेन, 5 प्रकार से होते हैं, मतलब हम लोग को अभी जो पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा क्या है, स्किन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि स्किन के साथ रेस्पिरेशन करते हैं। तीसरा क्या है आपका, ट्रैकिया। चौथा क्या है आपका, गिल्स। और पांचवा क्या है आपका, लंग्स, ठीक है, लंग्स मतलब जो हम लोग के अंदर होता है, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन का यूज़ करके ऐसे एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं जिसका जो यूनिसेलुलर हो, जैसे एग्जांपल अमीबा देखा जाए, अमीबा, अमीबा क्या करता है कि अमीबा ये वो क्या करता है कि इसको थोड़ा और बढ़ा दे तो ऐसे ही है, ठीक, इसका ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो पूरा है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस हो गया ना, सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन इंटर करता है और इसी सेल मेम्ब्रेन से ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देता है। तो अमीबा हो गया एग्जाम्पल जो कि सेल मेम्ब्रेन का यूज़ करके रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। दूसरा हम स्किन के बारे में बात करें तो स्किन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि आपका कछुआ देखे होंगे ज़मीन के नीचे जो रहता है, जिसको बोलते हैं टेप वॉर्म, क्या बोलते हैं, टेप वॉर्म। टेप वॉर्म क्या होता है, ये बेसिकली ये मतलब सांप जैसे बना दिया लेकिन ऐसा नहीं होता, हाँ, तो ये कछुआ है, ये क्या करते हैं, इसकी जो पूरी स्किन होती है, स्किन से भी कहीं से भी वो इनहेल O2 एंड CO2 एंड एक्सहेल कर सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया का एग्जाम्पल जैसे जितने भी इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, उनमें क्या होता है कि ट्रैकिया, ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है, एक विंड पाइप है, विंड पाइप, ठीक। विंड पाइप में क्या होता है, इनके ट्रैकिया के केस पे
हालांकि ट्रैकिया लंग्स में भी होता है, हमारे लंग मतलब हमारा जो विंड पाइप है उसमें भी वो इसको भी ट्रैकिया ही बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो इस केस पे जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो ट्रैकिया होता है, जो फुट विंड पाइप होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। और वो पोर्स क्या करता है? इनहेल एंड एक्सहेल करता है। ठीक है, अब बात आई गिल्स की। तो गिल्स जितने भी इससे एग्जाम्पल में ऐसे ऐसे जानवर हैं, मतलब जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं जितने भी, वो गिल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसका तौर पे देखा जाए, अधिकतर, जितने भी नहीं पता हूँ, अधिकतर, जैसे पानी में तो मगरमच्छ भी रहता है, लेकिन अधिकतर ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि गिल्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो वो जैसे क्या करता है कि ये मछली, इसका एग्जाम्पल अगर फिश देखा जाए, है ना, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज अ फिश। यहाँ पे इसके गिल्स होते हैं, डायग्राम पे मत जाइएगा, बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। हाँ, तो ये गिल्स है। गिल्स पे क्या होता है कि यहाँ से वो इनहेल एंड एक्सहेल करता है, CO2 लेता है और CO2 छोड़ता है, मतलब दोनों इसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, अपने बॉडी में यूटिलाइज करके। ठीक, और चौथा, जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग हुए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का वो लंग्स से इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लंग्स पाए जाते हैं हमारे अंदर, ये इस टाइप से लंग्स जो भी है ना। यहाँ आपका लंग्स में एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई से क्या करते हैं, O2 एंड CO2, जो डिफ्यूज़न नाम का प्रोसेस होता है एल्वियोलाई पे, वो यहाँ पे होता है डिफ्यूज़न नाम का प्रोसेस, वहाँ से O2 एंड CO2 का इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका रेस्पिरेशन इन एनिमल। तो हम लोग अभी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, अभी हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, इसको, इसलिए अभी थोड़ा इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। और अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, क्या होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, टाइप्स पढ़े उसके, एनारोबिक एंड एरोबिक, एरोबिक, ठीक। फिर क्या पढ़े अपन, मस्कुलर क्रैम्प, ये भी पढ़े कि यीस्ट है, यीस्ट क्या इथेनॉल बनाता है, मतलब यीस्ट जो रेस्पिरेशन करता है इथेनॉल बनाता है। और मस्कुलर क्रैम्प में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन क्या पढ़े, रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन एनिमल, बेसिक बेसिक पढ़ डाले। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग को हम थोड़ा डीपली अगले लेक्चर पे करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।